हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में हम क्लास 9th के जो प्रश्नावली 1.2 है चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्या को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण बताएं जो एक परिमेय संख्या हो। तो आंसर लिखना है इसका नहीं। कहता धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्या लिखेंगे? नहीं। कहता एक उदाहरण देते लिखना है, जैसे √100 हो जाएगा 9 को हमें कितना होगा? 3 होगा, जो क्या है? जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2 है, कहता निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है? तो पहला प्रश्न है, कहता है √100 5 एक परिमेय संख्या है। √100 5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखना है सॉल्यूशन में वो सत्य है। √100 5 कहता परिमेय संख्या, √100 5 क्या अपरिमेय संख्या, कहता यहाँ परिमेय संख्या क्या होगा? वो सत्य है, वो सत्य है। तो ये है क्या लिखेंगे? √100 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न संख्या 2 में है, कहता है √100 25/169 एक अपरिमेय संख्या है। कहता है √100 25/169 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? वो सत्य है, वो सत्य है, क्योंकि अपना क्या है? एक परिमेय संख्या है। देखिए √100 25/169, इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 13 गुने 13 हो जाएगा। तो इसका एक 5 निकल जाएगा बाहर, इसका एक 13 बाहर निकलेगा। तो क्या है? 5/13 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब प्रश्न संख्या 3 में है, प्रश्न संख्या 3 में है, कहता है कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। क्योंकि लिखना है क्योंकि देखिए 4/5 जो है ये एक पूर्णांक नहीं है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या भी नहीं है। अब प्रश्न संख्या 2 क्लियर हुआ। अब प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, कहता खाली स्थानों को भरे। तो इसका पहला प्रश्न है, कहता परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण देते हैं। हम क्या करेंगे? 27 से 8 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लेंगे 0 दशमलव, यहाँ 0 लेंगे, फिर 2 बिंदु लगेगा, तो हो गया 27 गुना हो जाएगा 54। यहाँ 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 घटा 6, 7 में से 5 घटा 2, 26 हुआ। फिर यहाँ 0 लेंगे,
ठीक है। तब उसका जो 90 में लगेगा, 90 में हो जाएगा 27 में होता है 243। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 3 घटा 7 बचेगा, 13 बचेगा, 5 5 में 4 घटा 1 बताइए, कट गया। इसको फिर 0 लेंगे। उसके बाद जो है 27 छक, 27 छक कितना होता है 162 होता है। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 2 घटा 8, ये कट गया। देखिए यहाँ भी 8 था और यहाँ पर भी 8 चलेगा, तो इसी अंक को फिर दोहराना स्टार्ट हो गया। इसको हम क्या लेंगे, रेकरिंग चढ़ा देंगे। तो यहाँ हम सोल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखना है सोल्यूशन में, 8/27 का दशमलव निरूपण कितना हो जाएगा 0.296। इस पर क्या करेंगे, रेकरिंग कर देंगे। यही आप लोगों का रेकरिंग, इसी आप लोगों का सोल्यूशन होगा। 3 का प्रश्न संख्या 2 में है, कहता परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो डेश या डेश होता है। तो परिमेय संख्या दशमलव निरूपण जो है या तो शांत होता है, इसका सोल्यूशन लिखना है, या तो शांत होता है, ये शांत को हम अवसानी भी बोलते हैं, शांत होता है, या क्या होता है अशांत होता है, अशांत होता है। क्या लिखना है, एक में भरना है, यहाँ भरना है, शांत होता है या अशांत होता है, इसमें भर देता है। ये आप लोगों का ये और ये आप लोगों का 2 आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 में है, 3 का प्रश्न संख्या है 3, कहता अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना तो डेश होता है और ना ही डेश होता है। लिखना है तो ना तो शांत आवृत्ति होता है, ना तो शांत आवृत्ति होता है, और ना ही अशांत आवृत्ति होता है, अशांत आवृत्ति होता है, आवृत्ति होता है। अब प्रश्न संख्या 3 आप लोगों को क्लियर होगा। तो एक में क्या भरेंगे, यहाँ भरना है, कहता है यहाँ भरना क्या, यहाँ भरना शांत आवृत्ति, और यहाँ क्या भरेंगे अशांत आवृत्ति। ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम 4 का 3 का 4 देखेंगे। 3 का 4 है, कहता संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत डेश संख्या होता है जो या तो डेश है या डेश है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, पहला खाली स्थान भरेंगे वास्तविक संख्या। क्या लिखेंगे, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत वास्तविक संख्या होता है, तो पहला क्या हो जाएगा वास्तविक, और वास्तविक संख्या होता है जो या तो परिमेय या अपरिमेय होता है। तो वास्तविक किसको कहते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा परिमेय, इसमें क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय, यहाँ हो जाएगा अपरिमेय होता है, ये भी देना है। तो आप लोगों का आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या क्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, कहता है 0 है, 0 एक डेश संख्या है, 0 एक डेश संख्या है। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कि परिमेय या अपरिमेय। तो छात्रों आप लोग जानते होंगे कि 0 एक कौन संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ भर देना है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही आप लोगों का आंसर क्लियर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 जो है क्लियर हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में है, कहता है ज्ञात करें कि चर x, y, z आदि में कौन चर परिमेय संख्या को और कौन चर अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। इसका पहला प्रश्न है x² बराबर क्या है 15 है। इसमें देखना है कौन चर परिमेय संख्या है और कौन चर अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने बाद ये स्क्वायर हटाएंगे, क्या बैठेगा इधर रूट बैठेगा। तो हम लिख सकते हैं x² क्या है 15 है, तो इसीलिए हो जाएगा x² क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा। तो √15 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखना ये क्या है अपरिमेय संख्या है। अब इसका 2 है, तो कहता है y² बराबर क्या है 16 है। तो y बराबर लिखेंगे, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट बैठेगा, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 4 होगा ना। तो ये क्या है एक
परिमेय संख्या है। लिखना एक क्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक ना। इसका 3 नंबर है, 3 में खाता है जेड स्क्वायर बराबर क्या है 0.09 है, ठीक है। इसको हम स्क्वायर हटाएंगे क्या बैठेगा, रूट बैठ जाएगा, तो जेड बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0.09 है ना। अब देखिए यहाँ 0.09, इसको अगर हम 0.9 10 में उड़ाएंगे क्या, दो जीरो हो जाएगा, होगा ना। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 9 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, और 10 का 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप लोग आगे का प्रश्न भी हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में है, कहता बताए कि निम्नलिखित में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसका पहला प्रश्न है 5 का, पहला है कि रूट अंडर 47 है, तो 47 क्या है, ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ लिखना है अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और उसके बाद जो है 2 में है रूट अंडर 9 है, ये क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 3 में है रूट अंडर 576, तो 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक, ये लिख लीजिए, एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। अब इसका 4 है, 4 का है 1.232323, देखिए डॉट डॉट, ये क्या है अनंत है, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ लिख देना है अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 0.9810, ये पूरा पूरा क्या है कटा हुआ है, पूरा पूरा दशमलव रूप में है, इसमें क्या डॉट डॉट नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसका लास्ट प्रश्न संख्या 6 है, 5 का 6 है, क्या कहता है कि 2.201 फिर 22 फिर 00 फिर 1220001, यहाँ देखिए डॉट डॉट है, तो यहाँ देखिए ये क्या है अनंत है, इन्फिनिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न संख्या 5 क्लियर हो, अब प्रश्न संख्या 6 में आएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 6 में है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसका पहला प्रश्न है रूट अंडर 36 बटे है 64। इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करने के बाद जो है 36 है, 36 को लिख सकते हैं 6 गुना 6, और क्या 64 है, इसको लिख सकते हैं 8 गुना 8। ये देखिए 2 एक तो बाहर, ये एक तो बाहर, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना है ये क्या है परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। इसका दूसरा प्रश्न है रूट अंडर 2 का है, रूट अंडर क्या है 3 है, देखिए इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो ये यहाँ अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग में कहता है कौन अपरिमेय संख्या, तो आप लोगों का आंसर यही हो गया, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये 2 भी है, 2 को भी चेक करके बता देते थे। तीसरा है 9 बटा है रूट अंडर 49 है, ठीक है, 49 9 का 9 है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए परिमेय हो गया, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट चौथा है, चौथा क्या है रूट अंडर 9 बटे क्या है 81 है। इसका भी देखिए वर्गमूल निकल रहा है, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 81 हो जाएगा 9, ये क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग को प्रश्न के 6 में कहता है कि निम्नलिखित में जो है क्या कहता है, प्रश्न के 6 में
निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? आप लोगों का आंसर कौन हो जाएगा? प्रथम संख्या क्या होगा? ये देखिए 2 नंबर का आप लोगों को हो जाएगा आंसर। अपरिमेय संख्या ये है, बाकी सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। देखिए प्रश्न संख्या 7 कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो कौन होगा? परिमेय होना चाहिए। तो एक का है 2/√3 है। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या डिवाइड क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये परिमेय अपरिमेय से क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय। अब 2 में देखिए, 2 में कहता है √100 क्या है? 3/4 है। ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? अपरिमेय है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए तीसरा में है प्रश्न संख्या 3 है √100 क्या है? 25/49 है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 25 को क्या हो जाएगा? 5 और 49 में कितना? 7 होता है। तो ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। परिमेय संख्या है ना। तो पता कौन अपरिमेय नहीं है? तो आप लोग का ये 3 नंबर का जो है अपरिमेय संख्या नहीं, ये क्या है? परिमेय। रही आप लोग का आंसर हो गया। उसके बाद प्रश्न के 4 में देख लीजिए। प्रश्न के 4 में क्या है? 7√2 है। तो ये देखिए परिमेय है, ये अपरिमेय है। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या क्या है? इसको लिखना है अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं बी में। ए नंबर का था। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं क्या? बी में। बी में देखिए क्या है? कहता 3/√2। ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखना है ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 2 में है तो 1/2। तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। इसको लिखना है परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद है 3 का है क्या है? √3 है। तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना। और उसके लास्ट है एक 4 नंबर का, 4 में √11 है। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है ना। तो अब प्रश्न संख्या 7 क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 का। देखिए प्रश्न संख्या 8 में है कथन निम्नलिखित में कौन विजातीय है? इसमें चेक करना है कौन सा विजातीय है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए पहला है 81/√100 81/625 है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे तो 9 गुना 9 कर सकते हैं। 625 होते हैं। 25 गुने 25, 25 गुने 25 कितना? 625 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। यहाँ लिखना है क्या है? परिमेय संख्या संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 कितना है? 324 है। तो 625 से हम लिख सकते हैं 25 गुने 25। ठीक है, उसके बाद देखिए 324 को हम लिख सकते हैं 18 गुने 18। ये हो जाएगा 25 हो जाएगा 18। ये क्या हो गया? ये भी देखिए परिमेय है। ठीक है, ये भी क्या है? परिमेय है। ठीक है, परिमेय है। उसके बाद जो है देखिए इसमें है 676 है। तो 676 को हम लिख सकते हैं 26 गुने 26। एक तो बाहर निकलेगा 26। ये देखिए क्या है? ये भी क्या हो गया? परिमेय हो गया। यहाँ पे इसे हो जाएगा परिमेय परिमेय है। अब उसके बाद देखिए इसमें है 5/196 है। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे ये देखिए 5 का तो नहीं टूटेगा। ये 196 लिख सकते 14 गुने 14। ठीक है, तो ये देखिए 5 में से ठंडा हो जाएगा 5। ये 2 एक तो बाहर निकल गया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये सब का सब क्या है? परिमेय। परिमेय सब क्या है? यहाँ से सो जाती है। इसमें क्या हो गया? एक अपरिमेय हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? विजातीय हो गया। तो लिखेंगे अतः विजातीय। तो विजातीय कौन सा हो गया? अपरिमेय हो गया। तो विजातीय हम लिख सकते हैं √100 5/196। यही आप लोगों का क्या हो गया? आंसर। ये क्या है? विजातीय। क्या है? क्योंकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है।
अब प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 9 में है कथा निम्नलिखित संख्याओं के बीच परिमेय और अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 9 का पहला प्रश्न है कथा 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको a और इसके b मान लेते हैं। उसके बाद जो हम इसको क्या करें दशमलव रूप में डिवाइड कर देंगे। दशमलव डिवाइड करने के बाद जो है इसके हम बीच की संख्या लेंगे। जैसे आप लोग को इस सॉल्यूशन के माध्यम से समझ जाएंगे। जैसे हम 1/3 को हम 1/3 को हम a मानते हैं, a बराबर हो गया 1/3 और b बराबर हो जाएगा 1/2 हो गया। तो देखिए तो a को हम दशमलव रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट होगा 3 3 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दशमलव रूप में करते हैं तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस दोनों संख्या के बीच के एक संख्या c लेते हैं। इसको हम क्या मानेंगे c। इन दोनों संख्या के बीच होना चाहिए b। तो इन दोनों संख्या के बीच संख्या क्या होगा 0.4 हो सकता है, होगा ना 0.4 भी होगा 0.4 इसको 0 भी दे सकते हैं। इतना होगी इस 0.4 0 जो है ये 0.33 और 0.5 के बीच की संख्या है। तो अब हम लिख सकते हैं इसीलिए क्या लिखेंगे a और b के बीच एक अपरिमेय संख्या तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो जाएगा 0.40। अब हम देखिए x बराबर ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लेते हैं x बराबर हम ले लेते हैं 0 और y बराबर ले लेते हैं 1। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हम देखिए x का मान क्या लेंगे सबसे पहले लेते हैं 0 0 ले लिया, उसके बाद क्या ले लेंगे 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए x का मान 0 ले लेते हैं, ठीक है 2 ठो ले लेते हैं, फिर 1 ठो ले लेते हैं, फिर देखिए x का मान हम क्या लेते हैं 3 ठो लेते हैं 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार से हम लेते हैं, इसी प्रकार से ये डॉट डॉट कर देंगे। ये क्या हो गया मतलब 1/3 और 1/2 के बीच के ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या निकल गया है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या इसी का 9 का 2 है। 9 का 2 में है 2 में कहता है कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 और 3 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या होगा। तो हम सबसे पहले देखिए a बराबर कितना दिया है 2 दिया है और b बराबर कितना दिया है 3 दिया है। तो पहले हम एक परिमेय संख्या निकालेंगे, इसीलिए पहला परिमेय संख्या तो पहला प्रश्न क्या होगा a + b/2 जो आप लोग पहले से जानते हैं a + b/2 हो जाएगा। हम लग थ्रू ये हो जाएगा 3/5/2 हो गया। ये क्या हो गया एक परिमेय संख्या हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे अपरिमेय संख्या। इन दोनों की संख्या हम बीच के एक संख्या मालूम करेंगे, इन दोनों के बीच हम एक संख्या मालूम कर लेते हैं c। तो c देखिए हम क्या लिखते हैं 2 पॉइंट से कुछ 2.01 ले लिए। ठीक है, अब लिखना है इसीलिए पहला अपरिमेय संख्या, पहला अपरिमेय संख्या। देखिए ये 2 पॉइंट के लिए 0.1 ली जो कि 2 और 3 के बीच का है। तो हम लिख सकते हैं पहला अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा 2.01। फिर देखिए 0 0 2 अपना मन से भी लिख सकते हैं 0 0 क्या हो गया 3 लिख सकते हैं। ये देखिए क्या हो गया अपरिमेय संख्या का 3 तो इधर क्या है अनंत हो गया। तो प्रश्न संख्या जो है 9 क्लियर हो गया। और इसी में कहता है कितनी परिमेय संख्या और कितने अपरिमेय संख्या होगा, जिसका क्या हो जाएगा अनंत होगा। अनंत परिमेय संख्या होगा, अनंत क्या होगा परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या जो है 2 क्लियर हो गया। 9 का प्रश्न संख्या 3 है कहता 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालें। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए a बराबर मान लेते हैं 0.20 इसमें आगे दशमलव का 0 सॉल्यूशन नहीं होता है। b बराबर मान लेते हैं कितना हो जाएगा 0.3। अब इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगा, इन दोनों के बीच की संख्या हम ले लेते हैं कितना हो जाएगा 0.20 और क्या है 0.32 के बीच की संख्या हम ले लेते हैं हो जाएगा 0.21 होगा ना। अब हम क्या करेंगे 3 अपरिमेय संख्या निकाल देंगे। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे पहला अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या। तो पहला अपरिमेय संख्या क्या होगा, देखिए हम लिख सकते हैं 0.2, ठीक ना, 1 फिर देखिए 0 फिर 1 फिर लिखेंगे 0 0 1 फिर लिखेंगे 0 0 1, इस प्रकार से हम डॉट डॉट लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे एक्स बराबर क्या लिए हैं 0 और वाई बराबर क्या लिए हैं 1 लेने पर, ठीक है। अब इसका हम दूसरा निकालेंगे तो लिखेंगे दूसरा, ठीक है, दूसरी अपरिमेय संख्या। तो दूसरी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा 0.21, फिर लेंगे 0, अब ले लेते हैं 2 2 फिर लेंगे 0 0 फिर ले लिए 2 फिर 0 0 0 2, ठीक है। इस तरह से अनंत 3 ठो लगा देंगे। इसको लिख देना यहाँ x बराबर क्या लिए हैं 0 और y बराबर क्या लिए हैं 2, ठीक है, लेने पर ये अपनों को 2। तीसरा हो जाएगा, तीसरा अपरिमेय संख्या। तो तीसरा अपरिमेय संख्या क्या होगा, देख लेते हैं 0.1 तो फिर 0 फिर 3 लेते हैं 0 फिर ले लेते हैं क्या, देखिए डबल 0 ले लेते हैं 3 फिर 0 0 0 3 लेते हैं, इस प्रकार डॉट डॉट तो लिख देना है x बराबर 3, ठीक है, नहीं x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर 0 और y बराबर 3 लेने पर, बराबर क्या लिए 3 लेने पर, ठीक है। अब इसमें 3 अपरिमेय संख्या निकल गया। प्रश्न संख्या ये जो है कौन 3 नंबर का क्लियर हुआ। अब प्रश्न संख्या 4 में देखना है। अब चौथा नंबर का था 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम a बराबर ले लेते हैं 2 और b बराबर क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 2.3 हो जाएगा। 2 और 2.5 के बीच 2.3 हो गया। अब हमें लिखना है कितना 2 अपरिमेय संख्या। तो पहला अपरिमेय संख्या हो जाएगा, पहला अपरिमेय संख्या। तो पहला अपरिमेय संख्या हम लिख सकते हैं 2.30100, ठीक है, फिर 1 फिर 0 0 0 1 फिर 0 0 0 0 1, ठीक है। इस प्रकार से ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा 2.3, उसके बाद देखिए 0 ले लिए फिर 2 ले लेंगे 0 0 फिर क्या 2 ले लेंगे फिर 0 0 0 तो फिर 0 0 0 0 2, इस प्रकार से। फिर छात्रों इस दोनों के बीच की संख्या मालूम करना है जो हो जाएगा, उसके बाद से अपना मन से यहाँ 0 1 0 0 1 डबल 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या ये जो है 4 क्लियर हुआ। अब प्रश्न संख्या 9 क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या हम 10 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 में है √3 और √100 क्या है 5 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखें, ठीक है। तो इसको हम √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो a बराबर लेते हैं √3। अब देखिए √3 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना होता है 1.732 होता है, ठीक है। और √5 का वर्गमूल कितना होता है, √5 होता है 2.64 होता है, 2.64 होता है। आप लोग निकाल भी सकते हैं, वर्गमूल निकाल भी सकते हैं। तो क्या है 5 है, तो 5 को हम निकालेंगे 0 0 0 दे करके ऐसे दे सकते हैं। कितना हो गया देखिए, तो निकलेगा 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो 5 7 1 होगा, फिर इसमें यहाँ हो जाएगा 0 0 2 2 हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये क्या लेगा 6 से लेगा, ठीक है 6 से। तो इस प्रकार से कितना 4 छत्तीस 3 हो गया, 24 3 27 हो गया। इस प्रकार से 2.6 लगभग में 2.64 होगा, ठीक है। अब इसके हम बीच की संख्या ले लेते हैं, ये हो गया बीच इतना हो गया। अब बीच की संख्या क्या नहीं, इन दोनों की बीच संख्या सी लेते हैं। बीच संख्या देखिए क्या 1.7 3 2 2.6 और 4 है, कितना 1 पॉइंट हम इसके 8 ले लेते हैं, जो क्या है 1.8 इसके बीच की संख्या है, ठीक है। लिखेंगे इसीलिए तथा 2 परिमेय संख्या लिखेंगे, इसीलिए 2 परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्या देखिए तो क्या हो जाएगा, इसके बीच 2 परिमेय संख्या क्या होगा, एक ले लेते हैं 1.8
एक ले लेते हैं, एक देखिए एक हो जाएगा 1.82 हो जाएगा, होगा ना, काहे की देखिए 1.8 इसके बीच का है, ये जितना भी सबका संख्या इन दोनों के बीच का ही है ना, ठीक है। ये जितना संख्या देखिए ये भी हो सकता है 1.8 भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बीच का भी आप चाहेंगे ये भी ले सकते हैं, 1.8 भी ले सकते हैं, या 1.81 भी इसके एक और इस दोनों संख्या के बीच का, 1.82 भी इन दोनों संख्या के बीच का है। तो आप लोग को ये जो है 10 का प्रश्न संख्या 1 क्लियर हुआ। आप 10 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, तो 10 का प्रश्न संख्या 2 में है, देखिए कहता √3 और √3 क्या है 7 के बीच तीन क्या, देखिए तीन परिमेय संख्या ज्ञात, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। तीन क्या है परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए तीन परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए छात्र इसको जो है सबसे पहले हम एक बार मान लेते हैं √3, इसका वर्गमूल का 1.732 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए √7 हम इसको मान लेते हैं b, √7 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा, लगभग आता है 2.64 आता है, ठीक है 2.64 आता है। अब देखिए √3 और √7 के बीच इन दो इस सभी संख्या बीच हम 3 खाता है परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो देखेंगे इसीलिए a तथा b के बीच 3 परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1.732 है, यहाँ पॉइंट क्या है 2.64 है, इन दोनों के बीच तीन परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा, एक हम ले सकते हैं, इन दोनों संख्या बीच होना चाहिए, क्या ले सकते हैं 2.51 ले सकते हैं, देखिए इससे छोटा है, इन दो संख्या क्या है बीच है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या हो जाएगा 2.52 हो जाएगा, देखिए इससे के बीच का है 2 पॉइंट यहाँ छुआ, यहाँ 2 पॉइंट हम 5 लेंगे, यहाँ 4 भी है, उसके बाद हम एक ले सकते हैं 2.53 हो सकता है, होगा ना। ये जो सभी संख्या है ये संख्या कितना 1.732 और 2.64 के बीच के संख्या है, ये क्या है आप लोगों को जो कि तीनों परिमेय संख्या हो गया, आप लोग ये जो है 2 क्लियर होगा। अब प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 10 का लास्ट प्रश्न है 3 नंबर का, पता पाए और √3 के बीच कोई एक अपरिमेय संख्या निकालें। देखिए इसको पाए, तो पाए को मान लेते हैं a, इसका देखिए कितना आता है, पाए का मान 3.414 आता है, ठीक है। b देखिए √3, इसका कितना आता है 1.732 आएगा। अब इसके बीच की संख्या हम निकालेंगे c, इन दोनों के बीच संख्या कितना हो जाएगा, देखिए ले सकते हैं 2.5 क्या इन दोनों के बीच की संख्या है ना, यहाँ पर 1.732 है, यहाँ पे 3.4 है, इन दोनों के बीच संख्या 2.5 है। तो कहता है एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसीलिए पहला अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2.501, फिर 00, फिर एक लेते हैं 000 एक लेते हैं, इस प्रकार से क्या है अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 10 क्या हो गया क्लियर हो गया। अब लास्ट प्रश्न संख्या 11 है, कहता है √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, और 2 का है कहता है √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। छात्रों इससे पहले आप लोगों को 10, 9 और 10 में आप लोगों को बताया है, इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न संख्या 11 को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए छात्रों, यदि आप लोगों को छात्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अब हम अगला वीडियो में 1.3 देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।